नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोट्रैवल.com पे। और कालचक्र की जो राशियां हैं सभी, यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, उसमें सभी का फरवरी महीना कैसा गुजरेगा, इस पे एक वीडियो बनती चली आ रही है। उसी श्रृंखला में जो कालचक्र की 10वीं राशि है मकर राशि, इसका कैसा गुजरेगा आने वाला समय, उस पर आधारित ये वीडियो है। ये देखते हैं। अपनी गोचर कुंडली में जरूर आप मिलाया करें, और अपनी नैसर्गिक कुंडली भी आप जरूर गोचर कुंडली के साथ मिलाया करें, क्योंकि बिना मिलाए उसके एक सटीक फलादेश बता पाना बड़ा ही मुश्किल है। होता यह है कि गोचर कुंडली में बहुत ढेर सारे राजयोग बन जाएं, और जैसे भी आपकी कुंडली में शनि जो है वो आपकी खुद की राशि में है। हालांकि ये कह सकते हैं कि एक शनि का जो मध्य भाग है 7.5 का, लेकिन शनि यदि आपकी कुंडली में वक्री हुआ और आपकी कुंडली में यदि अच्छा हुआ तो ये फल भी आपको बड़े अच्छे दे देगा। लेकिन शनि आपकी कुंडली में यदि नीच का हुआ इस समय, या चंद्रमा के साथ कहीं पे हुआ, या अपने कारक भाव में ना हुआ, अकारक भाव में हुआ, तो ये शनि आपको बड़े ही विशेष कष्ट देगा, कह सकते हैं। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली और अपनी गोचर कुंडली जरूर मिलाया करिए, तभी एक सटीक फलादेश जो है वो आपके आने वाले समय का, यानी जो आपका अगला महीना गुजरने वाला है, उसका किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। और चूंकि ये गोचर कुंडली जो होती है वो चंद्र राशि पर आधारित होती है, तो जिसके कुंडली में चंद्रमा 10 अंक में है, उसके लिए जो वीडियो है लाभप्रद हो सकती है। गोचरों की बात करें तो आपका 12th हाउस, आपका खुद की राशि, आपकी प्रथम भाव कह सकते हैं या द्वितीय भाव कह सकते हैं, ये विशेष रूप से प्रभावित है। 12th हाउस में आपके 12वें भाव में आपके जो बृहस्पति है उसकी राशि धनु में शुक्र और मंगल है, जो कि करीब करीब 26 फरवरी तक, शुक्र 27 फरवरी तक और मंगल 26 फरवरी तक यहीं रहने वाला है। शनि जो है आपके खुद की राशि में बुध के साथ, बुध 6 मार्च तक यहाँ रहेगा। शनि जो है वो 29 अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेगा, और उसके बाद शनि चेंज करेगा। अप्रैल का महीना बड़ा ही खास होने जा रहा है सभी राशियों के लिए। अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों के गोचर हैं, बृहस्पति का भी है, शनि का भी है, राहु केतु का भी है। तो शनि ये चेंज करेगा 29 अप्रैल को। तो फिलहाल अभी आपके खुद की राशि में पड़ा हुआ है। और बृहस्पति और सूर्य जो है वो आपके 2nd हाउस में, सूर्य हालांकि यहाँ 13 फरवरी को आएगा, और बृहस्पति भी यहाँ पे 12 अप्रैल तक रहेगा आपके दूसरे भाव में। तो देखा जाए तो आपके ये 3 भाव बड़े प्रभावित हैं, और इन भाव में जो जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ेगी वो निश्चित रूप से अच्छे से प्रभावित होंगे। उससे संबंधित जो आपके फल हैं वो विशेष रूप से आपको मिलेंगे। तो यदि अलग अलग सेगमेंट में ले लें कि क्या मिलेगा, खासतौर से देखा जाए तो नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले, इन दोनों लोगों के लिए क्या मिलने वाला है। बिजनेस का जो लॉर्ड है आपके 12th हाउस में है मंगल के साथ, और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपकी 9वीं पड़ रही है आपके 10वें भाव पे। और 10वां भाव और 2nd हाउस, इन दोनों में कोई रिलेशन हो जाए तो कमाई के संसाधन बढ़ तो जाते ही हैं, लेकिन शुक्र जो है वो जब 12th हाउस में चला जाए तो आपके खर्च भी हो जाते हैं। आपके कर्म ऐसे हो जाएंगे कि आपकी जो कमाई आएगी वो किसी न किसी चीज़ों पे, वो आपके घूमने फिरने से संबंधित चीज़ें हों, आपके कपड़े खरीदने से संबंधित चीज़ें हों, आपके पूरी फैमिली के साथ यात्रा करने से संबंधित चीज़ें हों, इन सब चीज़ों पर आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो बचा के रखना है, क्योंकि मंगल जब यहाँ पे होता है और शुक्र के साथ होता है तो आप में कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति जो आप में होती है वो छीड़ हो जाती है। यहाँ पे आप त्वरित गति से कार्य करना चाहते हैं, यानी जो भी चीज़ें सामने दिखी आपने सोचा कि लेना है, तुरंत निर्णय आपने ले लिया। और कभी कभी तुरंत निर्णय लेना खतरनाक भी होता है, कभी कभी आपके लिए फायदेजनक भी नहीं होता है, कभी कभी फायदा भी दे जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें कम होती हैं, नुकसान और समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती हैं तुरंत काम करने पे। तो मंगल यहाँ पे आप में तेजी डाल रहा है और शुक्र के साथ है, तो आपको खर्चे जो है उनमें आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे, तो इन सब चीज़ों से बचे रहना है। तो तभी चीज़ें आपकी अच्छी गुजरेंगी। नौकरी वालों के लिए एक विशेष रूप से ये है कि आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब अपने खर्चे पर नियंत्रण रखते हैं। बाकी चीज़ें बेहतर रहेंगी, कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं कि ना हो। शनि जो है आपके सहयोग बना के पड़ा हुआ है, तो शनि निश्चित रूप से आपको उस जगह पहुंचाई देगा जहां आप जाना चाहते थे या जो पाना चाहते थे, क्योंकि शनि धीरे धीरे देता है लेकिन स्थायी चीज़ें देता है, तो स्थायी चीज़ें आपको दे देगा। तो नौकरी वालों के लिए विशेष सुविधा है। यदि बिजनेस वालों को देख रहे हैं तो चंद्रमा जो है इनका लॉर्ड, और चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ होगा या बुध के साथ होगा, शुक्र के साथ होगा, तो बेहतर परिणाम दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो उसकी चाल जो होती है वो 2-2.25 दिन पे वो लगातार इतनी तेज गति से चलता है कि हर राशि को बदलता जाता है, हर भाव को बदलता जाता है। तो पूरे महीने भर में ये चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ होगा या शुभ ग्रहों के साथ होगा तो बेहतर परिणाम देगा। बाकी जब भी ये ग्रहण दोष में आएगा या जब भी कहीं विष दोष बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं से परेशान करेगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि और बुद्धि की दृष्टि ये आपके 7th हाउस पे है, जो कि दिखाती है कि आपका बिजनेस जो है इसमें बढ़ोतरी शनि तो जरूर देगा, लेकिन कुटिलता से कमाने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि शनि बुध जो है वो एक साथ होते हैं। तो बुध जो है वो दिमाग, आपके प्रखरता का प्रतीक है, और शनि उसमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ उस भाव को, उस ग्रह को दूषित जरूर करता है। तो बुध जो है आप कुटिलता से, छल कपट से कमाने का प्रयास करेंगे, ये कार्य मत करिएगा। बिजनेस में बढ़ोतरी आपके है,
लेकिन आप अच्छे वे में कमाने का प्रयास करिएगा, जितने फायदे उचित हैं उतने ही फायदे लीजिएगा, तो बेहतर कंडीशन बनी रहेगी, अच्छी चीज़ें बनी रहेंगी नौकरी करने वालों के लिए भी। स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो राहु पंचम भाव में है, और पंचम का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, जो कि चला गया आपके 12th हाउस में। तो कहीं से भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन बनती नजर नहीं आ रही है। यदि आप पढ़ाई लिखाई से आपका मन इस समय भटक रहा है, तो ये मान के चलिए कि ग्रहों का पूरा प्रभाव है। ग्रह जो होते हैं वो जब गोचर बदलते हैं, राशि बदलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मनोस्थिति पे, आपके सोचने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं। और राहु का पंचम में होना यानी आपको कई फील्डों में एक साथ सोचने के लिए मजबूर करेंगे। आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ के कोई हो सकता है दूसरी फील्ड अपना लें। राहु ब्रेक देता है, कहा जाता है पंचम भाव का राहु ब्रेक देता है, कहीं ना कहीं से अवरोध देता है। तो अवरोध का मतलब ये नहीं कि आप अपने कामों में फेल हो गए, अवरोध का मतलब ये कि आपने कुछ समय तक कोई और कार्य किया, फिर उसमें आपका मन नहीं लगा, छोड़ के आप दूसरा काम करने लगे। तो उसमें होता क्या है कि राहु जो होता है हरफन मौला बना देता है, लेकिन बहुत गूढ़ नॉलेज आपको नहीं दे पाता है, क्योंकि आपने चीज़ों को छोड़ा होता है पूरा। यदि उस चीज़ को आप पूरा करके किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं तो आपको पूरी नॉलेज होती है, लेकिन आप बीच में छोड़ के किसी दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। तो राहु यहाँ पे यही योग बना रहा है, आपको संपत्ति का योग बना रहा है, आपके अचानक से विदेश यात्राओं के भी योग बना रहा है राहु, लेकिन आपके किसी कार्य में पूर्णता का योग नहीं बना रहा है। और उसका लॉर्ड जब चला जाए 12th हाउस में, तो मान के चलिए कि अनिश्चितता और बढ़ जाती है। तो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो विशेष रूप से फोकस करिएगा अपनी पढ़ाई लिखाई पे, पूरे अपने कर्म करिएगा, कर्म में कहीं से कोई कमी मत लाइएगा, तो ही बेहतर कंडीशन रहेगी, तो ही चीज़ें आप पा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से इस समय एक चेतावनी ही कह सकते हैं, या उन्हें सचेत किया जा रहा है कि अपना पूरा मन लगाएं तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो भाग्यवश कोई सफलता मिलने नहीं जा रही है। प्रयास पूरे अपने करें तो ही बेहतर कंडीशन आएगी। हेल्थ को ले लें तो हेल्थ सही रहने वाली है। यदि देखा जाए तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी आपके 6ठे भाव पे है, मंगल की भी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पे शुक्र के साथ। तो थोड़ा आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम ये हो सकता है। बृहस्पति जब भी पंचम भाव पे दृष्टि डाले और मंगल की भी दृष्टि रहे, शुक्र की भी रहे, तो रक्त विकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डिस्पाइसिया होना, पेट में प्रॉब्लम होना, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये होने की संभावनाएं आपकी बढ़ रही हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सही रहें तो आपको वर्कआउट करना होगा, डेली रूटीन अपने फॉलो करने होंगे। दवाएं यदि पहले से किसी चीज़ की चल रही थी उसको नियमित रूप से लेते रहें तो बेहतर कंडीशन रहेगी, कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हेल्थ के प्रति थोड़ा आप सजग जरूर रहें। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ को ले लें तो दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में कोई तनाव फिलहाल नहीं, हालांकि शनि की दृष्टि आप देखेंगे तो शनि की दृष्टि है यहाँ पे, और मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पे है। तो थोड़ा आपकी बोलचाल में, आपके क्रोध में एक परिवर्तन देखा जा सकता है, एरोगेंस आप में आ सकता है, आप एक क्रोधी व्यक्ति के रूप में स्थापित हो सकते हैं समाज में। ये सब चीज़ें यदि आप छोड़ देते हैं तो मान के चलिए कि दाम्पत्य जीवन और संपूर्ण पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। 2nd हाउस संपूर्ण पारिवारिक जीवन का होता है, बृहस्पति यहाँ पे होना और वो भी सूर्य के साथ आ जाना, यहाँ पे अकेला नहीं है बृहस्पति, तो बेहतरीन कंडीशन बनाएगा 13 फरवरी के बाद। कोई बहुत खराब स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में अपने व्यवहार पे, अपने वाणी पे नियंत्रण जरूर रखिएगा, तो ही चीज़ें बेहतर रहेंगी, नहीं तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इतनी चीज़ें थी करने के लिए मकर राशि वालों के लिए। बेहतर कंडीशन है, पैसे भी कमा सकते हैं आप, बिजनेस भी अच्छे कर सकते हैं। हेल्थ के प्रति सजग रहें, स्टूडेंट विशेष रूप से सजग रहें, तो ही सफलता मिल पाएगी, तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे, तो ही अपने कामों में आप एक कह सकते हैं कि एक ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी शनि और मंगल के दोषों का समन जरूर करें। शनि की आप 3री दृष्टि देखेंगे तो आपके पराक्रम पे, 7वीं आपके दाम्पत्य जीवन पे, और 10वीं जो आपके दशम भाव पे। तो आप में आलस्य देना, आपके काम में डिले करना, ये सारी चीज़ें करेगा। लेकिन शनि की एक तरह से आप कहें तो शनि के जो मध्य में 7.5 थी या संपूर्ण 7.5 थी, उसका प्रभाव धीमे धीमे कम होने जा रहा है। तो हो सकता है जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत थे वो चीज़ें आपको मिल जाएं, वो चीज़ें आपको देखे जाए शनि। प्रयास जरूर करिएगा, कर्म जरूर करिएगा। मंगल की दृष्टि भी देखें तो 4थी दृष्टि आपके पराक्रम पे है, 7वीं आपके 6ठे पे और 8वीं आपके दाम्पत्य जीवन पे। तो मंगल शनि विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं आपके खराब भावों को। तो इनके दोषों का समन, इनके दुष्प्रभावों का समन बड़ा जरूरी है। तो हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार शनिवार ही जाएं, लेकिन मंदिर जरूर जाएं। और हनुमान जी की जिस तरह से भी पूजा पाठ हो सकती है, तुलसी की माला चढ़ाना, उनका श्रृंगार कराना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये हनुमान चालीसा का पाठ करना, जो भी आप कर सकते हैं ईजिली जरूर करें। तो इनके दोषों का समन होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और प्रगति के पथ पे आप अग्रसर होते चले जाएंगे। तो इतनी चीज़ें करें। बाकी आपके सवाल है नीचे दी नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको समय पे दे दिए जाएंगे।